स्वयं सहायता समूह के खाते में नहीं मिलेगा फंड। इन समूहों को फंड बिल्कुल भी सरकार नहीं देने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला स्वयं सहायता समूह की नई किस्त और बड़ी अपडेट के बारे में। बहनों, इस बार सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि हर समूह को फंड नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस बार फंड सिर्फ उन्हीं समूहों को दिया जाएगा जो सक्रिय हैं, काम कर रही हैं, जिनका रिकॉर्ड पूरा अपडेट है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से समूहों को इस बार फंड नहीं दिया जाएगा या 2026 में आने वाले वक्त में फंड नहीं मिलेगा, किन कारणों से उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। इस वीडियो में अपडेट बताएंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो आप सभी बहनें जरूर देखें। चैनल पर यदि पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहनों, सरकार और आजीविका मिशन यानी कि NRLM की नई गाइडलाइन के अनुसार निम्नलिखित एक प्रकार से 5 प्रकार के समूहों को फिलहाल फंड नहीं दिया जाएगा। वह कौन से स्वयं सहायता समूह हैं? सबसे पहले इनएक्टिव ग्रुप यानी कि निष्क्रिय समूह। जो समूह पिछले 6 महीने से कोई मीटिंग नहीं कर रहा है, जिनमें गतिविधियां बंद हो चुकी हैं, उन्हें निष्क्रिय समूह की श्रेणी में डाल दिया गया है। ऐसे समूहों को इस बार की किस्त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, चाहे जो भी फंड हो, CIF फंड, रिवॉल्विंग फंड, स्टार्टअप फंड, कोई भी फंड हो, उससे मतलब नहीं है, यानी कि इनको फंड दिया ही नहीं जाएगा ऐसे समूह को। दूसरा क्या है कि बैंक खाता अपडेट ना होने वाले समूह भी निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी कि बहुत से समूहों के बैंक खाते पुराने हैं या आधार से लिंक नहीं है, जिनका IFSC कोड गलत है या बैंक खाता बंद है, उन सबका भुगतान रोक दिया गया है। इसके अलावा MIS या रिकॉर्ड का अधूरा होना भी बहुत बड़ा कारण है। जो समूह ऑनलाइन पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट नहीं करती, जैसे सदस्य समूह, मीटिंग्स, रिपोर्ट, फंड का उपयोग, उन समूहों को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे समूहों का पैसा अगली लिस्ट तक अटका रहेगा। पिछली किस्त का गलत उपयोग करने वाले, यानी कि कुछ समूह में यह पाया गया कि फंड का उपयोग सही जगह नहीं हुआ, ऐसे मामले में जांच चल रही है। जांच पूरी होने तक भुगतान रोका गया है। ऑडिट या सत्यापन पूरा न होना, जिन समूहों ने पिछले साल का ऑडिट पूरा नहीं कराया था, वेरिफिकेशन टीम को रिपोर्ट नहीं दी, उनका फंड फिलहाल के तौर पर पेंडिंग में रखा जाएगा। बहनों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार कई जिले में लगभग 30 से 40% समूहों का भुगतान रोका गया है। और उदाहरण के तौर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में कई ब्लॉक में इनएक्टिव ग्रुप लिस्ट बनाई गई है। अगर आपका समूह भी पिछले 6 महीने से शांत है या मीटिंग नहीं कर रहा, तो अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। अगली किस्त का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि जैसे आपका सबसे पहला फंड क्या होता है? स्टार्टअप फंड, वो पहली किस्त समझ लीजिए। रिवॉल्विंग फंड दूसरी किस्त हो गई। CIF फंड तीसरी किस्त हो गई। अगर आपका समूह भी पिछले 6 महीने से शांत है या मीटिंग नहीं कर रहा, तो अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। तो किस्त का मतलब आप लोग समझ गए ना, जैसे कि आया उसका स्टार्टअप फंड, रिवॉल्विंग फंड, CIF फंड, तो इस तरीके से, ठीक है। अगर आप मतलब जैसे मान लेते हैं आपके बैंक खाते में, समूह के खाते में स्टार्टअप फंड आ गया, किसी भी कारणवश आ गया, उसके बाद आपका समूह चल ही नहीं रहा है, मीटिंग बैठक हो ही नहीं रही है, कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो आपका अगला किस्त यानी कि जो आपका रिवॉल्विंग फंड होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा, या CIF फंड होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। इसके अलावा बात करें, अब सवाल है, अगर आपका समूह इस बार लिस्ट में नहीं है तो क्या करें? बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीचे दिए गए 3 काम कर लेती हैं तो अगली लिस्ट में आपका समूह फिर से जुड़ जाएगा। कैसे? पहला, बैंक खाता और आधार लिंक करवा लीजिए। दूसरा, यानी कि KYC करवा लीजिए। दूसरा है कि समूह की जो मीटिंग है नियमित रूप से करें, रिपोर्ट ऑनलाइन भेजें। तीसरा क्या है कि मिशन कार्यालय या BRP ऑफिस में जाकर अपना डाटा अपडेट कराएं। अगर ये तीनों काम पूरे कर लेती हैं आप, तो आपका समूह अगली किस्त के लिए पात्र माना जाएगा, यानी कि सक्रिय हो जाएगा, तो वैसे भी आपका समूह पात्र हो जाएगा। तो बहनों, तो ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट कि किन किन समूहों को इस बार फंड नहीं मिलेगा और किन कारणों से रोक दी गई है। और अगर आपका समूह सक्रिय है और रिकॉर्ड पूरा है तो घबराइए मत, पैसा जरूर मिलेगा। वीडियो को आपकी अपनी बाकी बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी का फंड न रुक जाए। और अगर आप इस तरह की जानकारी सबसे पहले चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।